खेल है, प्रभु प्रिया से यही मेल है। काम क्रोध की होली जलाए, काम क्रोध की होली जलाए। नरसिंह उनका ये अवतार है, शिव प्रिया साथ है मोरे, शिव प्रिया साथ है, शिव प्रिया साथ है। ये कनेक्ट कर दे, हो गया खत्म। ये सब अंतर्मुखी हो जाए। रिकॉर्डिंग में डाल दो। Recording in progress. अपने आप को देखिए। मैं आत्मा सच्ची गीता ज्ञान में मग्न रहने वाली हूँ, शिव प्रिया के साथ रहने वाली हूँ, ज्ञान और योग की मस्ती में रहने वाली आत्मा हूँ। अपने आप को इस स्थिति में स्थित करेंगे। बुलाएं बाबा को, निमंत्रण दें, आ जाओ। बाबा उतरे, ब्रह्म तन में प्रवेश किया और आए मेरे सामने। बाबा मेरा साजन, ज्ञान रत्नों से श्रृंगार करने वाला, मैं उनकी सजनी, इन रत्नों से सजकर अपने और सर्व के जीवन को श्रेष्ठ बनाने वाली आत्मा हूं। इन सब बातों को आत्मसार करें, इस स्थिति में स्थित हो जाएं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति आंटी। ओम शांति प्यारे बच्चों। ओम शांति ओम शांति आंटी। शांति। सबको ओम शांति। तो आज क्या बोल रहे हैं बाबा? आज बाबा ने बोले कि दुनिया को बाबा का परिचय दो, ये हमारा फर्ज बनता है। और कौन सी रेस करनी है? ज्ञान योग की रेस, ईश्वरीय रेस, ईश्वरीय रेस करनी है। ईश्वरीय रेस करनी है, जिससे हम बाप के गले का हार पाएं। तो ज्ञान और योग की रेस कैसे करेंगे?
रोजाना जो बाबा ज्ञान की नई नई बातें बताते हैं उनका मनन चिंतन करें। उनका मनन चिंतन करेंगे। मनन धारणा चिंतन करें। बिल्कुल। तो मनन चिंतन के बाद नेक्स्ट स्टेज क्या होती है? जब मनन चिंतन करते हो तो क्या लगता है उस टाइम की फीलिंग बताओ। योग। बुद्धि का ताला जैसे खुलता है, बुद्धि का ताला खुलता है, मगन हो उसके जाते हैं ना, स्वरूप बन जाते हैं, उसी का मुलाई स्वरूप मस्ती बनते हैं। उसका स्वरूप बनते हैं, उसको अनुभव करना शुरू करते हैं, फिर हमारा योग अच्छा लगता है। दीदी, आज एक अलग ही अनुभव हुआ जब अमृत वेला में आई वॉज एट दैट पॉइंट, मतलब जब मैंने शुरू किया कि मैं एक पॉइंट ऑफ लाइट हूँ, हम्म, तो एकदम रियलाइजेशन हुई कि दिस पॉइंट ऑफ लाइट इज सो एंशियंट, इसमें इतने जन्मों का ज्ञान है, ये बाबा से कनेक्ट हो रही है, ये परम धाम से आई है। सो देयर वाज दिस utmost feeling of respect and awe, for this point of light within me. एंड तब मुझे समझ में आया जब बाबा लिखते हैं कि तुम अपने आप को भाग्यशाली समझो, दिस इज व्हाट इट फील्स एंड दिस इज व्हाट इट मीन्स, that there is something incredibly great and precious within us. और ये बात आपने कितनी बार सुनी हुई है पहले? बहुत बार, लेकिन दीदी अनुभव मुझे आज सुबह अमृत वेला में हुआ। एग्जैक्टली। और जितना हम खुद को रिस्पेक्ट करेंगे उतना सारी दुनिया हमें रिस्पेक्ट करेगी ही। किसी के कुछ भी बोलने से अगर हम अपने आप को स्मॉल फील करते हैं, मीन्स आई डू नॉट रिस्पेक्ट माई सेल्फ, आई डू नॉट नो हु आई एम। Exactly. Yes. The moment you know who you are, then nothing, कोई भी बात आपके अंदर वो इंसल्टिंग, ह्यूमिलिएशन, वो फील आ ही नहीं सकती। आप हमारे यहाँ पे जो हिस्ट्री की बात कर रही हूँ यज्ञ की, एक भाई जिनको तब तो ब्रह्मा कुमारी इसके बहुत एंटी थे ना, उनका मुंह काला करके गधे पे बिठाया, लिटाया, बांधा और पूरे टाउन में चक्कर लगवाया। उनको इंसल्ट फील हुआ? नो। उन्होंने कहा कि बाबा ने मुझे जो कार्य दिया है इसमें जो मिले वेरी गुड, थैंक यू। तो आप सोचो, ऐसी आत्मा बाबा के गले का हार नहीं बनेगी? कोई फर्क नहीं पड़ रहा कोई कुछ बोल रहा है, हमें भी कुछ कुछ कोई बोलता है, ज्ञान में आने के बाद बोलेगा, बोलने दो। आपको बनना है, आपको सुखी बनना है, आपको सबको सुखी बनाना है। बाबा ने बोला आपका फर्ज है ना, हमारा फर्ज है, हमको तो करना ही करना है ना। तो ज्ञान और योग की रेस, जब रेस करते हैं तो कैसे रहते हैं? सपोज यू आर रनिंग ऑन अ ट्रैक एंड आपके साथ बहुत सारे कंटेस्टेंट्स हैं, तो आपका फोकस कहाँ होता है? मैंने सबसे Finishing पहले line. पहुंचना है। फिनिशिंग पॉइंट पर, और उस जहां भाग रहे हो उसके ऊपर, ट्रैक के ऊपर भी, ट्रैक के ऊपर भी। ट्रैक के ऊपर होता है, और फिनिशिंग पॉइंट पर जाना, ये लक्ष्य याद रहता है, और जो कर रहे हो उसके ऊपर अटेंशन होता है। आसपास जो भाग रहे हैं अगर उसके ऊपर अटेंशन देते हैं तो क्या होता है? पीछे रह जाते हैं। पीछे रह जाएंगे। तो मुझे अटेंशन देना है अपने ऊपर, मेरी रेस के ऊपर, ज्ञान का मुझे मनन चिंतन करना है, कुछ भी हो रहा हो। हम ज्ञान का मनन चिंतन करने के लिए जरूरी नहीं है कॉर्नर में बैठेंगे। आपने सिर्फ एक, आजकल तो फोन पे ही सब कुछ आ रहा है, एक मिनट फ्यू सेकंड्स में ही आपने पॉइंट देखा, आप उसका मनन चिंतन करते रहो। कहीं ग्रुप में बैठे हो, बड़ी जगह पर बैठे हो, कहीं जा रहे हो, बिजी स्ट्रीट में हो, कहीं पर भी हो, वो हम कर सकते हैं। तो हम हो गए ज्ञान की रेस में पार्टिसिपेंट। और योग की रेस क्या है? हमारा योग कोई सिर्फ बैठक ही हो गया, हमारा तो निरंतर ही हो गए, है ना? चलते खाते पीते हाँ हर जी, समय। हमारा योग तो किस अपने कर्म करते हुए भी कर सकते हैं, कर्म करते हुए करना। चलते फिरते कर्म करते। चलते फिरते। पर वो कर कब सकेंगे? जब देही अभिमानी बने रहे, आत्म स्थिति में बने रहेंगे, तो वो होना शुरू हो जाएगा ऑटोमेटिक।
चलते हुए, बैठते हुए, उठते हुए, कुछ भी करते हुए हम ये योग कर सकते हैं। तो ये हो गया रेस, है ना। ज्ञान और योग की रेस क्या है, इसके ऊपर भी आप मनन चिंतन लिख भी सकते हैं। थोड़ा सा हमने कर लिया, बाकी फिर आप जब बैठते हो लिखने तो बहुत सारे पॉइंट्स और आ जाते हैं ना। तो बाप के गले का हार बनेगी, है ना। गले का हार कहाँ पे होता है? Close to the heart. साथ क्लोजेस्ट, होता है। Closest to the heart. है ना। लॉकेट भी पहनते हैं तो कहाँ से लगती है वो? दिल दिल को पे। टच करती वो छूता है। है ना। भगवान की लॉकेट पहनते हैं, कोई अपने जो प्रिय होता है उसकी लॉकेट बनाते हैं, जो भी है। तो मतलब बाबा के गले का हार बनना मतलब ज्ञान और योग की रेस में लगे रहना। जो बच्चा लौकिक बच्चा भी होता है, हमारा ध्यान रखता है, हमसे पूछता है आप कैसे हो, बार बार उसका अटेंशन जाता है, हमारे लिए कुछ करता है, तो उस बच्चे के लिए कैसा लगता है? ऑटोमेटिकली ऑटोमेटिकली वो आपके दिल में समाया रहेगा। दूसरा बच्चा है, वो नहीं करता, वो भी आपके दिल में है, पर जो करता है उसके लिए क्या उनसी भावना होगी? उसके लिए निरंतर ट्रस्ट। हाँ जी आरती बहन। मतलब यू डिपेंड ऑन दैट चाइल्ड देन। यस, तो बाबा शुड डिपेंड ऑन अस कि हमने बाबा को निश्चिंत कर दिया कि ये बच्चा तो कर लेगा। जी। होता है ना, जैसे आप टीचर हैं तो आपकी क्लास में होता है जो ब्रिलियंट स्टूडेंट होता है, आपको पता है ये तो कर लेगा, एग्जैक्टली। होता है ना। ऐसे ही बाबा को भी होता है कि ये बच्चा तो कर लेगा। फिर बाबा ने कहा तुम्हारा फर्ज है। फर्ज क्या होता है? जिसको नहीं टाल सकते। किसी और चीज को टालो, इस चीज को हम नहीं टाल सकते। मेरा बनता है कि, और बाप को परिचय देना, यहाँ तो हमने कई बार करा हुआ है। परिचय कैसे देते हैं? कैसे परिचय देने का एफर्ट करते हो? बाप की चाल बत चलन। हाँ जी चाची आप बोलो। Baba is point of light. ऑफ लाइफ। और हम भी हम्म, और रेणुबेन आपकी आवाज फिर से कटनी शुरू हो गई, अभी ठीक आ रही थी। थोड़ा अपने ये कनेक्शन। बताएंगे हाँ, दीदी ये बता पॉइंट। पॉइंट ऑफ लाइट, हाँ वो तो ठीक है। और बताओ बाप का परिचय कैसे देंगे? अपने आपके चाल चलन चेहरे से और दृष्टि वृत्ति और कृत्य से। हाँ, अपनी दृष्टि वृत्ति से देंगे। और आपके फोन में बहुत कुछ है, किसी को कोई फोटो ही दिखा सकते हो, उस पर समझा सकते हो, डिपेंडिंग ऑन योर सिचुएशन, है ना। कोई आपको पूछता है यार आपने इतनी मुश्किलों को पार कैसे किया, ये आपके प्राप्तियों सामने का, बस, है ना। हमारी प्राप्तियों का लिस्ट देख के भी बोल सकते हैं ना कि हमें बाबा से मिलने के बाद ये मिली। हाँ, बाबा तो आप अपने हमें तरीके से व्यक्ति को देखकर, उसको परख कर, उस हिसाब से आप उनको उनके साथ शेयर कर सकते हो। क्योंकि बाबा ने बोला हुआ है, एंड में कोई आत्मा ये हमें बोले हमें आपने क्यों नहीं बताया कि भगवान आया था। पता है एंड में सबको चलेगा। आज की डेट में पता चल रहा है ना, जो नहीं भी मानते थे वो थोड़ा सा मानना शुरू। हाँ जी नीलम है, आप कुछ कह रहे थे नीलम है? हाँ जी मैं ये कह रही थी कि सॉरी अभी मिस हो गया। आई डोंट नो, आइडिया आ रहा था अभी नहीं आ रहा। ओके, नो प्रॉब्लम ना। तो हमें सारी दुनिया को बाप का परिचय देना है। इसके लिए क्या है, मेरे अंदर ये भाव रहना चाहिए। हाँ मैं ये कह रही थी कि जैसे हमें कोई गलत कहता है, गलती निकालता है, तो हमें हलचल में नहीं आना, हम हमेशा यही डिस्कस करते हैं। लेकिन जब आपको कोई कहता है आप इतने शांत कैसे हो, तो उस टाइम भी तो हमें स्टेबल रहना जरूरी है। यस यस यस, बिल्कुल तो सही वो बोला। वो उस टाइम बहुत घमंड में नहीं आना, बिल्कुल। हाँ
क्योंकि होता है यहाँ कई आते हैं जो कह देते हैं कि आप ऐसे शांत कैसे हो, तो वही बाबा का परिचय वाली बात आ जाती है. परिचय वाली बात आ जाती है, तो आप उनको I बता do tell them, yes, I do tell them, but वो पूछते हैं कि आप उस टाइम भी मुझे स्टेबल रहना बहुत जरूरी तो उस टाइम पे स्टेबल रहना बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही बोल रहे हो, है ना। तो बाबा क्या करता है आज? अच्छा चलो नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं, फिर उसमें ये तो नीलम भाभी की बात से मैं बिल्कुल एग्री, उन्होंने मुझे आपके पास भेजा. जी 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 ना, बाबा का परिचय दिया ना उन्होंने अपनी स्थिति से। वो आपकी इच्छा थी और बाबा का आशीर्वाद था. वो तो है ही, वो भी है, पर निमित्त को भी हम थैंक्स तो करते ही हैं, है ना। चलिए, और क्या बोला बाबा ने? बाबा ने प्रश्न पूछा, किस मस्ती में सदा रहो तो बीमारी भी ठीक होती जाएगी। ज्ञान योग की मस्ती में रहो और इस बस पुराने शरीर का चिंतन नहीं करो। बाबा ने वही कहा कि पाउडर लिपस्टिक वगैरह लगाकर तुम सुंदर नहीं दिख सकते, सिर्फ ज्ञान योग का श्रृंगार करना है। यही तुम्हारा सच्चा श्रृंगार सच्चा श्रृंगार ना। और मस्ती का क्या अर्थ होता है? एक नशा, एक जुनून। मोलाई मस्ती. मौलाई मस्ती, उसका अर्थ क्या है? वो कितने मस्त है, कुछ प्रभाव नहीं पड़ता आसपास का वो किसी का। अपने जुनून में। हाँ जी, जुनून में। बोलो आरती बहन। दीदी वही प्रभाव नहीं पड़ता, मतलब oblivious to everything else. हाँ, वो अपने थॉट्स में ही एंजॉय कर रहे हैं, जो उन्हें जो भी जिस कारण भी वो हैप्पी हैं, उसी को सोच सोच के उनकी हैप्पीनेस बढ़ती जा रही है। जिसको कहते हैं ना, सोचो तुमको कौन मिला है, बस वो वाला जिनका हाल होता है। बाबा की याद में मगन. बाबा की याद में मगन, बाबा के ज्ञान में मगन। तो जो मगन है तो वो मस्त है। तो पुराने शरीर का चिंतन नहीं करो, इसका मतलब क्या है? इसको अंडरस्टैंड करना है हमें। पुराने शरीर का ध्यान रखना है, इसका चिंतन नहीं करना है। इसका मतलब क्या है? पुरानी बातें हैं, जो पुराने संस्कार हैं. क्या होता है ना, हम जब जितना बॉडी कॉन्शियसनेस में आते हैं, उतना शरीर के बारे में सोचते रहते हैं। कौन सा कपड़ा पहनना है, कौन सा जूता पहनना है, कौन सा खाना खाना है, कौन से जिम में जाना है ना। ये इसका मतलब एक्सटेंशन इतना लंबा है कि आज की डेट में इसका अंत, ये बेअंत बना हुआ है। हमें शरीर को हेल्दी रखना है, शरीर का ध्यान रखना है, विच डज नॉट मीन कि हम उसको उस लेवल तक ले जाएं कि हमें और कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। कुछ भी नजर नहीं आ रहा है, सिर्फ वो बाबा के साथ कर सकते हैं और किसी चीज के लिए नहीं। और सारी चीजों को उतना करना है, ओनली व्हाट इज नेसेसरी, है ना। तो बाबा ने बोला ना, ये सारे फालतू श्रृंगार है, तुम्हें अपने को ज्ञान योग से सचाना है, सच्चा श्रृंगार करना है। तो सच्चा श्रृंगार क्या हुआ? ज्ञान रत्नों से। ज्ञान और योग। योग। जब तक योग नहीं है तो जो रतन है वो मेरे ऊपर सजेंगे नहीं, मतलब मेरे अंदर उनकी धारणा नहीं होगी। तो शिव बाबा कौन है? मेरा साजन। साजन भी है ना। तो साजन के लिए जो सजनी है वो सजती है, वो अपने आप का श्रृंगार किसके लिए करती है? साजन के लिए करती है। साजन कह देता है तुम बहुत अच्छी लग रही हो, तो उसको बहुत हैप्पीनेस मिलती है। दुनिया का कोई कह दे नहीं, उसको कहना चाहिए, उसको बोलना चाहिए मैं सुंदर। तो बाबा मुझे कब सुंदर बोलेगा? जब मैं ज्ञान योग में मस्त हूँ। जितना मैं धारणा युक्त बनती जाऊंगी, उतना बाबा मुझे सुंदर बोलेगा। एक बारी क्या हुआ, दादी जानकी और दादी गुलजार, जिनके तन में
बाबा आते थे ना, तो दादी जानकी तो स्टेज पे जब बाबा आते थे तो स्टेज पे जाकर वहां बैठ जाते थे। सबसे पहले तो दादी जानकी ही जाते थे, सीनियर मोस्ट। तो गिर गए दोनों, और दोनों को चोट लगी। तो दादी जानकी ने बोला बाबा को, बाबा देखो, ऐसे जैसे माँ को कोई बोलता है ना बच्चा, बाबा देखो इतनी जोर से चोट लगी। बाबा ने बोला और सुंदर हो गई हो। नहीं तो चोट लगने से कोई सोच सकता है मैं सुंदर हूं? मतलब उसका सामना कौन सी स्थिति में रहकर किया, उससे वो सुंदर है ना। तो बाबा ने तो दृष्टि दी, बाबा ने तो सारा वो। और दादी को पूछते थे, दादी दर्द है? दादी कहती थी दर्द है पर दुख नहीं है ना। तो मतलब सच्ची सच्ची सच्चे श्रृंगार से श्रृंगारी हुई आत्मा थी, इसलिए। तो बाबा मेरा कैसे श्रृंगार करता है, 2 मिनट हम इसको एक्सपीरियंस करते हैं, ठीक है। योग करते हैं 2 मिनट का, एंड में फिर 5 स्वरूप भी करने हैं, इसलिए मैं अभी करा रही हूँ। करा हुआ है पहले। 2 मिनट के लिए अपने आप को डायरेक्शन दें कि अभी सारी बातों से अपने आप को समेट लें, ज्योति बिंदु में स्थित हो जाएं। अविनाशी आत्मा, ज्योति बिंदु सितारा, तन से न्यारी, प्रकाश स्वरूप, पूरे शरीर में मेरी लाइट फैलती जा रही। शरीर भी प्रकाशित हो रहा। अपने प्रकाशित शरीर को एक्सपीरियंस करें और धीरे धीरे इसको अलग होता हुआ अनुभव करें। मेरी फिजिकल बॉडी के सामने मेरा प्रकाश का शरीर, इसमें विराजमान हो जाए। लाइट की बॉडी में मैं आत्मा सूक्ष्म लोक में। बाबा वेलकम करते हुए मुझे प्यार से अपने पास बैठा रहे हैं। बाबा के नैनों से, प्रकृति से गुणों का, शक्तियों का प्रकाश निकल निकल कर मुझ आत्मा को सजा रहा है। एक एक गुण, एक एक शक्ति मुझ में समाती जा रही। बाबा ने लाइट की उंगली से मेरे माथे पर तिलक लगाया, विजय का तिलक। और मैं आत्मा उड़ चलती हूँ परम धाम, शिव बाबा के पास। समा जाए बाबा की किरणों में।
नमस्ते आदिवासी जो पिया के साथ है उसके लिए बरसात है, जो पिया के साथ है उसके लिए बरसात बरसात है, जो पिया के साथ है। जिसकी दुनिया में मिलन है, सुख में जिसका दिल मगन है, ये जमीन है दिल सही में रात किसी की राज है। जिसकी दुनिया में मिलन है, सुख में जिसका दिल मगन है, ये जमीन है दिल सही में रात किसी की राज है। उसके लिए बरसात है जो पिया के साथ। परम ध्यान से नीचे आ जाए, दोनों भ्रिकुटियों के बीच अनुभव करें बाबा की किरणें हम पर निरंतर बाबा की किरणों के रूप में, मुरली के रूप में ज्ञान की बरसात है। मैं सजी सजाई सच्चे श्रृंगार से सजी हुई आत्मा हूं। ओम शांति। शांति। और कोई पॉइंट ले? सब मगन हो गए? ये क्या बोला और बाबा ने? ये अगर देवताओं के अगर 84 जन्म है बाबा ने कहा, तो ब्राह्मण जो हम लोग हैं, ब्राह्मणों के भी 84 ही जन्म है। क्योंकि हम क्या बनते हैं? देवता, है ना? देवता। हम देवता बनेंगे तो हमारे भी 84 जन्म होंगे। और देवता बनना मतलब फुल देवता, क्योंकि त्रेता क्या है? सेमी स्वर्ग। सतयुग है स्वर्ग। और बाद में ये भी था ना, क्राइस्ट कम्स फॉर 2000 years, तो इफ यू कैलकुलेट उनके और ये भी proportionately बोला ये fewer क्राइस्ट lives। इब्राहिम भारत में आते हैं। ये समझे? इसका मतलब क्या हुआ? कि वो भी ज्ञान में आएंगे अल्टीमेटली। वो आत्माएं भी धरती पर होंगी, तो ज्ञानी आत्माओं से दृष्टि लेकर वो सारा ज्ञान जो उन्होंने सुनाना है ना, धर्म पिताओं के अंदर समाएगा। फिर वो अपने राइट टाइम पर आकर वो ज्ञान को सुनाएंगे। तो महिमा किसकी है? भारत की। और भारत की महिमा क्यों है? क्योंकि यहाँ पर भगवान का जन्म। यस, क्योंकि यहाँ पर ही परमात्मा आते हैं। और बताओ। ज्ञान से ही सदगति गति होती है और सब समाधान मिलते हैं। ज्ञान और में बाबा ज्ञान का सागर है, तो जब उनसे
योग लगाते हैं तो सद्गति मिलती है और सतयुग की स्थापना होती है और हर प्रॉब्लम का समाधान भी मिलता है। राइट। माना कि ज्ञान से सद्गति, माना कि जब हम ज्ञान को समझ लेते हैं, रियलाइज करते हैं, ज्ञान मीन्स समझ, ज्ञान मीन्स रियलाइजेशन। जिसको जितनी डीप रियलाइजेशन होगी वो उतना अपने आप को बदलेगा। जैसे कोई बहुत नॉटी चाइल्ड होता है, उसको जब तक रियलाइज नहीं होता ना, वो वही काम करता रहता है। एक दिन सडनली ये रियलाइजेस नहीं, ये एक्चुअली ठीक नहीं है, तो फिर वो कोई सामने है या पीछे है, वो उसको फिर नहीं करेगा। उसको मालूम है कि दिस इज नॉट ओके, व्हाई ही नोज दैट आल्सो। ऐसे मुझे भी अभी तक मैं समझती रही, जो भी समझती रही उसको करते रहे। तो बाबा ने क्या बोला, अंधेरे में भटक रहे थे, माला फेर रहे थे, मुख से उच्चारण कर रहे थे, पर अंदर कुछ नहीं, अंदर कुछ और चल रहा है, बोल कुछ और रहे हैं, है ना, भजन गा रहे हैं, अंदर चल रहा है किसी के लिए नफरत। बोला बाबा ने, तुम नफरत करोगे तो मैं क्या करूंगा, तुम सबको प्यार करेंगे तो मैं तुम्हें बहुत प्यार करूंगा, तुम नफरत करोगे तो क्या, है ना। तो वो क्या है, धारणा युक्त नहीं, है ना। ज्ञान से सद्गति, बिकॉज ज्ञान में हर एक बात का आंसर है। हर प्रॉब्लम जो मेरे सामने आई उसका सल्यूशन ज्ञान में मुझे मिल सकता है, इफ आई पे अटेंशन टू इट, है ना। और एक पॉइंट आज बाबा ने जो बोला कि गति ना दीदी, हाँ जी, अंतमति सो गति। बाबा ने हाँ, दर्शन वो एक और पॉइंट है रेणु बहन, इसमें मैं एक और बात ऐड करना चाह रही थी। आप सही बोल रहे, वो भी लेते हैं अभी, कि जो अच्छे अच्छे बच्चे हैं उनकी बुद्धि में अच्छी अच्छी पॉइंट्स धारण रहती हैं। जैसे डॉक्टर जो अच्छा होशियार होगा उसके पास बहुत दवाइयों के नाम रहते हैं। क्या समझ आया इससे? बीमारी के मुताबिक ही मेडिसिन दी जाएगी। तो ज्ञान भी में भी हर परिस्थिति के अकॉर्डिंग solution to every problem. सोल्यूशन टू एवरी प्रॉब्लम, मैं उसको वहां ढूंढूं तो मुझे मिल जाएगा। अगर यहाँ पे वो पॉइंट्स धारण किए हुए हैं, उनका मनन चिंतन किया हुआ है, तो राइट टाइम पे मुझे स्ट्राइक करेगा और मुझे फ्री कर देगा उस प्रॉब्लम से, परिस्थिति से मुझे पार लगा। तो जस्ट लाइक अ डॉक्टर नीड्स टू नो दिस दिस दिस, उसको बहुत कुछ पता होना चाहिए किसी का इलाज करने के लिए। तो मुझे अगर अपना इलाज करना है, औरों का इलाज करना है, तो ज्ञान की पॉइंट्स की धारणा चाहिए, है ना। आप सब जो यहाँ आते हो, रोज सुनते हो रिवीजन को, तो क्या होता है, पॉइंट्स याद रहती है ना जब रिवीजन करते हैं। सिर्फ मुरली सुन ली तो नहीं रहता ना याद, कुछ तो याद रहता ही है ना। फिर उसी को अगर आप करते रहो और उसका स्वरूप बनते रहो, तो आपने यू एक्चुअली अचीव व्हाट बाबा वांट्स। आपने बाबा ने तभी आज गृहस्थियों का पूरा रूटीन बताया कि कैसे कैसे क्या करना है। हाँ बताओ, करो रिपीट। बाबा ने कहा रात को पॉइंट्स याद करते करते सोना है। पहले जैसे हम मुरली के पॉइंट्स हैं, जब हम सोने लगते हैं तो उससे पहले उनको याद करो, तब जब सवेरे उठेंगे ना तो वही पॉइंट्स तुम्हें याद आती रहेगी, पूरा दिन उनका ख्याल आता रहेगा। अभ्यास करेंगे तो नींद को भी जीतने वाले बन जाओगे, निंद्रा जीत। तो मतलब क्या करना है, मैडम नींद में भी योग लगा रहेगा। अगर रात को पॉइंट्स सोच के रात को सोएं, पॉइंट्स याद करते करते अगर सोएंगे तो हम नींद में भी उन्हीं पॉइंट्स का ही कैसे हम करेंगे? ये तो आपने मुरली से बताया, अब बताओ इसको करोगे कैसे? हाउ विल यू डू इट? अगर आज ही करना है, क्या करोगे? जैसे रात को सोएंगे उससे पहले पहले तो बाबा को लेटर लिखते हैं एज यूजुअल, जो हमेशा लिखते हैं। उसके बाद फिर वही पॉइंट्स को थोड़ा उसका मनन चिंतन करेंगे कि बाबा ने कौन से आज ये पॉइंट्स बात। का? कौन से वही पॉइंट्स? दीदी मुरली ये के सारे पॉइंट। दिन का अभ्यास है, ये फुल डे का, हमें पूरा दिन इसे करना पड़ेगा, तब हमें रात को याद आएगा।
तो आपको बाबा ने देखो। कहा स्वदर्शन चक्र घुमाना है, वो बहुत हम्म जरूरी है। हम्म गति सो गति। हम्म, सो क्या क्या करना है? रात को जो मुरली आपको मिलती है, मिल जाती है ना रात को, जी जी। जी उसमें से कुछ भी रीड कर लो, सार रीड कर लो, उसका चिंतन करो। बाबा को बात करते हो, रात को बात करके ही सोते हो ना, बोलना बाबा इस पॉइंट का मुझे मीनिंग आज बता दो, इसका मैंने मनन चिंतन कल ही करना। उसमें से पढ़ लो। रिकॉर्डेड भी मुरली आवाज में भी मिलती है, बहुत कुछ मिल रहा है आजकल तो। लगा के आप बैठ के सुन लो, पूरी मुरली सुन लो। वो तो जिस भी हिसाब से आप करो। बाकी जैसे मंजूर बहन ने क्या बोला, सारा दिन करना पड़ेगा। तो आपने जो पॉइंट निकाला, आपने हमने यहाँ पे पॉइंट कोई भी निकाले हैं, आप जो पॉइंट आपको पसंद है उसको अपने लिए पूरे दिन में धारणा में लो। हर रोज एक पॉइंट की अगर धारणा हम करते हैं तो आप सोचो, एक साल में 365 पॉइंट्स हो गए। इनफ, इनफ मेडिसिन। बाबा क्या है? सर्जन है, डॉक्टर है, होम्योपैथ है, आयुर्वेद है, सारा कुछ है, वो वैद्यनाथ है ना। तो वो सारी चीजें हमें बता रहा है, फिर वो मेरी धारणा में आएंगी। अगर मैं उनको पूरा दिन यूज करूंगी तो बाबा ने बोला, बाप कहते हैं एक घड़ी आधी घड़ी, दिन में 8 घड़ियां होती हैं। उनमें उनसे भी बाप कहते एक घड़ी, अच्छा आधी घड़ी, 15-20 मिनट भी क्लास अटेंड कर, धारणा कर, फिर धंधा धोरी में जाकर लग जाओ। कई लोग नहीं टाइम ज्यादा दे पाते हैं, वो कहते हैं चलो थोड़ा सा सुन लो। आजकल तो कितनी अवेलेबिलिटी है। ये जो है मुरली कब की लिखी है? जब मुरली पोस्ट से जाती थी। आज तो आप क्लिक करो एक बटन, आपके पास सारा कुछ पहुंचा हुआ है। थोड़ा सा भी कुछ सुना और बैठ गए। और आपको तो रोज मिलता है एक पॉइंट, मुरली पॉइंट भेजते हैं ना, हम शिव शक्ति में भी भेज रहे हैं, जो ग्रुप्स में हैं, उनको भी भेज रहे हैं, आपको पता ही है। उसको ही दोबारा सुन लो। वो जनरल लेते हैं, जो बीके नहीं भी हैं तो उनको भी समझ आ जाए। पर फिर भी है तो मुरली से ही ना पॉइंट, बाबा की समझ ही है ना, उसी को हम थोड़ा सा ले लें। तो उससे क्या होगा, सारा दिन हमारा मनन चिंतन चलता रहेगा, ज्ञान की बरसात होती रहेगी, और ट्रैफिक कंट्रोल में भी हमारा योग लगा रहेगा। देही अभिमानी स्थिति हमारी पे बनती रहेगी। नींद को जीतने वाले का मतलब क्या है? सुबह जब उठे उस टाइम नींद ना आए, वो है नींद को जीतने वाले। सारी रात जागने की जरूरत नहीं है, वो अंत समय में होगा। बाबा ने बोला तुम्हें नींद फिटानी पड़ेगी, वो अंत में होगा, बिल्कुल अंत में। जब देने वाले बनोगे तो लाइन तो लंबी होगी, सोने का टाइम नहीं होगा। बाबा ने बोला सूटकेस जो है वो तुम्हारा तकिया होगा, धरती तुम्हारा बेड होगा, सारा कुछ ऐसे ही चलेगा। पर वो सिर्फ बिल्कुल एंड का समय होगा ना। तो आज क्या करेंगे अपने पूरी दिनचर्या में? नीरू बहन आप बताओ, क्या मिला बाप हमारे पॉइंट से? कि जो भी क्लास के बाद जो भी पॉइंट अच्छा लगा, दिल को छुआ, उसकी उसकी धारणा, उस पर विचार करके उसकी धारणा करनी है। और उसी में फिर अपने आगे कर्मों में जो भी दिन के हैं, दिनचर्या है, वो करनी है। ट्रैफिक कंट्रोल करना है। ट्रैफिक कंट्रोल करना है समय समय पर। खाना बनाते समय बाबा की याद, खाना खाते समय बाबा को बुलाकर खाना खाना है। फिर और नुमा रात को शाम भी योग। और रात को जो भी मुरली का पॉइंट जो भी अच्छा लगे, बाबा से बातें करके, बाबे को सब कुछ बाबा को सौंप कर, और फिर उसी ध्यान में सोएंगे तो सुबह बहुत अच्छे से उठकर फिर ठीक। अमृत वेला कर तो सकेंगे। सबको पता चल गया ना अपनी दिनचर्या। अब हम सब ये करेंगे, ठीक है। बस तो बाबा ने जहां बड़ा जहां फेल स्पष्ट होते हैं बताया है। उसको भी करेंगे। हाँ जी बाबा नीरू, ने ही बताया है बहुत स्पष्ट आज कि कैसे कैसे बच्चों को करना है। कैसे कैसे करना है ना। ठीक है, बाबा तो को ये हमको आज से जो चीज हम नहीं कर पा रहे वो ऐड कर लेना। बहुत कुछ कर रहे हो और ऐड कर लेना। अच्छा, मैंने भोजन के लिए बाबा ने जो जो बातें बोली हैं आपको भेजा था, उसको जरूर पढ़ना। जी बहुत बिल्कुल सुंदर है, अलग अलग मुरलियों से पॉइंट्स है ना, सब पॉइंट्स, वेरी हाँ। नाइस। हाँ जी, बहुत अच्छे इसको हैं। सेव करो, सेव कर लो, अभी तो एक ग्रुप बना लो जिसका नाम रखो मी।
जी उसमें किसी को ऐड करो और फिर उसके बाद तो ग्रुप बन गया, फिर उसको डिलीट, उसको आउट कर दो, उस जिसको भी आपने घर वाले को किसी को ऐड करो, फिर उसको बाहर निकाल दो। उस ग्रुप में कौन है? ओनली यू। में उसमें ये सारा कुछ डालो, जो भी बात अच्छी लगती है डालते जाओ, कहीं से भी मिलती है, आपके दिल को छू रही है ना, आप उसको वहां पे ऐड कर दो। तो जब कभी जैसे हम उदास होते हैं, डाउन फील कर रहे हैं, उसको रीड करो ना, कितना सुंदर लिखा है ब्रह्म भोजन के लिए। जी बार प्रसाद बार नीचे, पढ़ने वाला है। एक बार में नहीं प्रसाद समझ नीचे में गिरता है, आएगा। हम उसको माथे से लगाते हैं, कहते हैं इसको फेंक नहीं सकते, है ना? क्यों? क्योंकि परमात्मा को भोग लगाया हुआ है। हमारा तो सारा खाना, बाबा ने क्या बोला, तुम्हें तो वो तो इतना सा लेते हैं, मैं तुम्हें पेट भर के ब्रह्म भोजन खिलाता हूँ, जिसको देवता भी तरसते हैं। हाँ? देवताओं को ब्रह्म भोजन नहीं मिलता, ब्रह्म भोजन तो ब्राह्मणों को ही मिलेगा, है ना? चलो, और बताओ, और कोई पॉइंट लेना है? बाबा ने बोला ना, मीठा व्यवहार करना है, हाँ, कोई कैसा भी हो, आपका व्यवहार मीठा रहे। तो वो फोर्स, यू आर फोर्सिंग द अदर पर्सन, मीठे बनो, हाँ, बनेगा वो मीठा। आज नहीं है, कोई बात नहीं, जरूर बनेगा। श्रीमत पे पीछा ना बाबा ने, श्रीमत पर नहीं चलने वाले श्रेष्ठ नहीं बनेंगे, और धारणा नहीं करने वाले और भी शरीर सड़ता रहेगा। और भी शरीर भी सड़ता रहेगा। धारणा नहीं हाँ, करेंगे तो शरीर को हम की इतनी चिंता करते हैं और शरीर खराब हो जाएगा। और दीदी ने दो बातें बोली थी, ध्यान रखो शरीर का, पर शरीर की बीमारियों का चिंतन करेंगे, जिसका चिंतन करेंगे उसका स्वरूप बनेंगे। चिंतन नहीं करना, सौंप दो बाबा को, चिंतन तो ज्ञान का ही, उसका नहीं करना और करना ज्ञान, ये बात है। ठीक। और सुदर्शन, बाबा ने आज ये भी कहा कि बाबा से और बाबा के धन से बहुत लव चाहिए। कोई तो धन ही नहीं लेते, अरे ज्ञान रत्न तो धारण करो। हम्म, आज फिर बाबा से ऐसी बाबा ने बातें क्या बीच बोला? में बोलते नहीं हैं, दिल समझते तो को तुम्हारी छूती है। भाभी। तो हाँ, जी नहीं समझते तो तुम्हारी भाभी, अब तो ये तुम्हारे ऊपर है ना। फिर बाबा ने आज फिर से बोला है, विशाल बुद्धि चाहिए, मेहनत से ही सक्सेसफुल होंगे, मेहनत का काम है। बाबा से और बाबा से धन के धन से बहुत लाभ चाहिए। विशाल बुद्धि का मतलब क्या हुआ? जो अभी नीरू बहन ने पॉइंट बताया उसी से कनेक्टेड है, बताओ। बेहद की सोच। मतलब बाबा से और बाबा के धन से लव हो, उसी से विशाल बुद्धि बनेगी, नहीं तो विशाल नहीं रहेगी, फिर हदों में आ जाएंगे। जो ज्ञान बाबा का है वो हमको बेहद का बनाता है ना? कोई लिमिटेड नहीं, कुछ नहीं, कोई एक्सक्लूजन नहीं, ऑल इंक्लूसिव, ऑल। बाबा हमेशा बोलते हैं, कब कुब्जाएं अहिल्याएं गणिकाएं सबके लिए ज्ञान है। मतलब कोई कैसा भी है, कौन सी परिस्थिति के कारण है, हमें क्या पता ना। ये बाबा का धन तो प्राप्तियां हुई ना, प्राप्तियां हमारे अनुभव, इवन हमारे ज्ञान रत्न। रतन जो है। बिल्कुल, वो सब प्राप्तियां जो है वो ही तो ज्ञान रत्नों से ही तो मिलते हैं, है ना? तो विशाल बुद्धि मतलब ज्ञान के धन को धारण करना, और बाबा से मीन्स ज्ञान और योग की रेस में रहना, तो विशाल बुद्धि बनी रहेगी। चलिए वरदान पढ़ेंगे। वरदान है, बुद्धि को डायरेक्शन प्रमाण श्रेष्ठ स्थिति में स्थित करने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। डायरेक्शन प्रमाण,
कौन सी डायरेक्शन हम देते हैं ना बुद्धि को, कि चलो योग करें, चलो परमधाम चलें, चलो सूक्ष्म वतन चलें। तो बाबा कह रहे हैं जोन सी स्थिति में आप स्थित होना चाहते हो बस उसमें रहो। हम भटक जाते हैं, हमने सोचा जी चलो परमधाम बैठेंगे, परमधाम गए और नीचे धरती नजर आ रही है, धरती की बातें नजर आनी शुरू हो गई, फिर क्या होगा? परमधाम तो गया। बाबा ने बोला सेवा की बातें भी नहीं करनी। जौन सा पीरियड, उसी पीरियड की बात। मैथ के पीरियड में हम इंग्लिश नहीं पढ़ेंगे एंड वाइस वर्सा। तो आपने सोचा मैं आत्मा इस शरीर में, आपकी बुद्धि सिर्फ उस आत्मा पर रहे। आप सोमान लेकर बैठो और उसका स्वरूप बनो। आपने सोचा बाबा मेरे सामने, बस बाबा मेरे सामने उस अनुभव में रहो। यह इसलिए यह अभ्यास करो कि जिस समय जिस स्थिति में स्थित होना चाहे स्थित हो जाए, तब कहेंगे मास्टर सर्वशक्तिवान, कंट्रोलिंग एंड रूलिंग पावर चाहिए। कंट्रोल क्या करना है? संकल्पों को। तो फिर रूलर बनेंगे खुद के, स्व के राजा, स्वराज अधिकारी बनना इज दिस ओनली, है ना। मीन्स अपने संकल्पों को ही ट्रेन करना है। संकल्प कहाँ जाते हैं? जहां हमारा, कहाँ जाएंगे संकल्प? जहाँ हमारा जहाँ मन बुद्धि जाती है वही जहां संकल्प। हमारा इंटरेस्ट होगा। हम्म, आपका इंटरेस्ट अगर व्यर्थ में है, वो तभी व्यर्थ में जाएगा। आपका इंटरेस्ट नहीं है तो वहां नहीं जाएगा, है ना। तो जैसे वो रूलिंग पावर हो गई। वो रूलिंग पावर हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल, है ना, रेखा बहन नर्स है ना, आपके सामने एक पेशेंट है, डिफिकल्ट पेशेंट है, बहुत बीमार है। उस समय आपका ध्यान जा रहा है कहीं और? आप नहीं, उसी को हैंडल करने में लगे हो कि कैसे इसको मैं, जो भी आपकी ड्यूटीज हैं उसकी तरफ, सिर्फ उस पर फोकस, कि इतना बीमार है, इसका कुछ गड़बड़ ना हो जाए, यही है ना। तो अब मैं आत्मा संगम युग में, कलयुग के अंत में बीमार हो गई ना मन बुद्धि से, मुझे कितना टेंशन देना चाहिए कि मैं और बीमार ना हो जाऊं, और व्यर्थ में जाकर, और जिसको दीदी ने क्या बोला, साधारण भी नहीं। क्योंकि आज की डेट में साधारण की डेफिनेशन क्या है? Sorry for recording in your progress. हेल्दी, हेल्दी गॉसिप, हेल्दी। yeah, हम्म, हेल्दी कंपटीशन। तो ये सारे टर्म्स जो है ये साधारण में आ गए। तो ये बनेंगे तो फिर क्या होगा? फिर तो कलयुगी दुनिया हमें अट्रैक्ट करेगी। कंपटीशन किससे करना है? अपने आप से। मेरी आज की स्थिति कल की स्थिति से बेटर हो, मेरा आज का योग कल के योग से बेटर हो। कंपेयर करना है तो बड़ों से कंपेयर करके कि वो इतने अच्छे अपने आप को बना सकते हैं। ये बात लेट ज्ञान में आई, फिर भी इन्होंने देखो कितना अच्छा कर लिया। तो उससे इंस्पिरेशन लेके खुद को बनाना है बस। उस कंपैरिजन में अपने आप को नीचा भी नहीं फील कराना, उससे सीखना, है ना। और आज हम वही करेंगे, पांचों स्वरूप उनमें स्थित होंगे। बस एक बार ही आपको डायरेक्शन दिया, आप उसके संकल्प चलाएंगे, उसमें स्थित होंगे। स्लोगन एक बार ले लेते हैं, इजी है स्लोगन तो। हम्म, बोलो पढ़ आंटी लें आप। मम्मी बोल रही हैं। आंटी पढ़ लें। किसी भी परिस्थिति को सहज पार करने का साधन है एक बल, एक भरोसा। एक बाबा, है ना। इससे याद आया, एक पॉइंट था जो हमने लिया नहीं। एक का अर्थ नहीं समझते। दुनिया के लोग क्या कहते हैं? सब एक जैसे बन जाएं, सारे धर्म एक हो जाएं। पर एक का अर्थ क्या है? एक में टिकना, यस, और उस एक की सारी बातें मानना। जब उस एक की मत पर चलेंगे तब सब एक होंगे, नहीं तो एक हो ही नहीं सकते। हम्म, मतें अगर अलग अलग मतों पर चलेंगे फिर एक कैसे होंगे?
फिर लड़ाई झगड़े का वो बन जाएगा सीन। ठीक है, चलिए सुदर्शन चक्र फिर आते हैं, और एक एक स्थिति को सिर्फ 1 मिनट आप अपनी चेकिंग करना, मैं कितनी देर टिक पाई। ठीक है, चलिए शुरू आज का पॉइंट क्या लेंगे? मनन चिंतन का। हम्म, बताओ, मैंने तो 1-2 मार्क किए थे, सच्चा श्रृंगार और ज्ञान से सद्गति कैसे होती है। ज्ञान और योग की रेस के ऊपर कहा था ना आपने। ज्ञान योग की सही। रेस भी लिख कर सकते, तीनों लिख लो ना। एक बल एक भरोसा भी कर सकते हैं। हाँ कर लो, इसका अर्थ लिख लो। यही वाला पॉइंट लिया मैंने उसमें, मुरली पॉइंट में, वो सुन भी सकते हो, उसको और बढ़ा सकते हो। तो और जो बाबा ने अच्छी पॉइंट को बहुत दवाइयों के नाम से रिलेट किया, वो भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है ना। अब मनन चिंतन के पॉइंट्स आप बताएंगे, ठीक है ना। मैंने सजेशन दी, बाकी आपकी मर्जी, बल्कि आप ही सजेशन दिया करें, वो और अच्छा है। चलिए, सब शरीर को स्थिर करेंगे। और स्वयं को देखें, दोनों भ्रिकुटियों के बीच में जगमगाता सितारा। शरीर के इस भव्य भाल पर चमक रहा है। अविनाशी सितारा मन बुद्धि संस्कारों का पुंज हूं, इस शरीर को चलाने वाली शक्ति हूं, एनर्जी हूं। ऐसे अपने आप को स्थित करें अपने स्वरूप पर। और चले परम धाम, अपने ओरिजिनल घर में, शिव बाबा के पास। बाबा और मैं, शिव बाबा मेरा साजन, ज्ञान का सागर बाबा की किरणों में स्वयं को समाया हुआ अनुभव कर। 1 मिनट। अब यहां से अपने आदि स्वरूप में, देवताई ड्रेस में, सतयुग के पहले दिन में देखें अपने आप को। श्रृंगारी मूर्त आत्मा, ज्ञान योग से श्रृंगारी हुई
सत्युग में उतरती अपनी 16 कला संपूर्ण परफेक्शन, जैसी आत्मा वैसा शरीर, चिंतन चलाए मैं कैसी। एक हार्मोनियस दुनिया, सब आत्माएं अंदर हार्मनी में और पूरे विश्व को देखें परफेक्शन एट इट्स हाईएस्ट। मध्य में पहुंच जाए, द्वापर में आलीशान मंदिर में मेरी मूर्ति, मैं अष्टभुजाधारी देवी या विघ्न विनाशक गणेश, कोई भी स्वरूप धारण कर, मेरा फरिश्ता स्वरूप इस मूर्ति के बगल में, बाबा की किरणें इस मूर्ति पर भक्त वंदना कर रहे हैं और इस मूर्ति के द्वारा आप वरदान दे रहे हैं सबकी मनोकामनाएं पूर्ण कर रहे हैं। संतुष्ट हो रहे हैं और धन्यवाद कर रहे हैं। और अब प्रेजेंट में आ जाए, मैं श्रेष्ठ ब्राह्मण, प्रभु पालना में पड़ने वाली आत्मा, एक पल एक भरोसे पर जीवन को चलाने वाली मैं आत्मा, अब सूक्ष्म वतन पहुंच जाए, अपनी सूक्ष्म ड्रेस में, लाइट की ड्रेस, बाप दादा के सामने दृष्टि लेंगे, अपने संपूर्ण फरिश्ता ड्रेस को अनुभव करें, फरिश्ते के समान संपूर्ण पवित्र, कल्याणकारी।
और अब यहाँ से वापस नीचे आ जाएं और चेक करें हम कितनी देर अपने आप को इन स्थितियों में जो डिसाइड किया, जो डायरेक्शन मिला, उसमें टिक पाए। ऐसे अपने आप को अलग अलग स्थितियों में बार बार आज ट्रैफिक कंट्रोल पर हम स्थित करेंगे। चाहे आप एक ही स्थिति ले लो, सिर्फ मैं ब्राह्मण, सिर्फ परम धाम, पर उसमें जैसे 1 मिनट बस वही, पांचों नहीं भी कर सकते, आप एक एक लो। समय हो तो पांचों करो, बहुत अच्छा। ठीक है। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। शांति। ओम शांति। ओम शांति।